हमारे सैयारे पर जिंदगी की इतनी किस्में हैं कि सोचकर हैरत होती है। नन्हे मुन्ने बैक्टीरिया से लेकर डेव हेकल वेल तक लाखों अनवा। लेकिन सवाल यह है कि हम इस नाकाबिले यकीन तनव्वुर को समझते कैसे हैं। आइए इस शानदार निज़ाम पर एक नज़र डालते हैं जो इंसानों ने इस सबको तरतीब देने के लिए बनाया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम जिंदगी के तनव्वुर के बहुत बड़े चैलेंज से शुरू करेंगे, फिर उस मसले के हल यानी टैक्सोनॉमी को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ये दर्जाबंदी का निज़ाम काम कैसे करता है, और आखिर में ये जानेंगे कि ये इल्म की बुनियाद क्यों है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां लाखों किताबें तो हैं, लेकिन उन्हें तरतीब से रखा ही नहीं गया। हर तरफ जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लें थी, लेकिन उनके आपस के ताल्लुक को समझने का कोई तरीका नहीं था। यही वो चैलेंज था जिसका सामना शुरू के माहिरीन हयातियात को था। 8.7 मिलियन। जी हाँ, साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ज़मीन पर तकरीबन इतनी अनवा मौजूद हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जिनका हमें पता है। लाखों तो अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं। ये एक ऐसी तादाद है जो दिमाग को घुमा देती है, और एक ऐसी बेतरतीब लाइब्रेरी बनाती है जिसे मुनज़्ज़म करने की सख्त ज़रूरत थी। तो सवाल ये उठता है, इतनी सारी चीज़ों को, इस खूबसूरत अफरा तफरी को हम सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? ये सवाल सिर्फ इल्मी नहीं था, ये हयातियात के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी था। इसका जवाब एक ऐसे निज़ाम में था जो साइंस में इनकलाब लाने वाला था। और इस अफरा तफरी का हल सिर्फ एक लफ्ज़ में है, टैक्सोनॉमी। यह साइंस की वो शाख है जो कायनात की सबसे बड़ी कैटलॉग की तरह काम करती है, जो हर जानदार को उसकी सही जगह देती है। तो ये टैक्सोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ नाम रखने का सिलसिला नहीं है। ये जानदारों के ख़ानदानी शजरे को समझने जैसा है। ये मुश्तरका खुसूसियात को देखकर, उन्हें ग्रोहों में बांटकर और आखिरकार ज़िंदगी के अजीम जाल में उनके ताल्लुकात का नक्शा बनाकर काम करता है। ये आलमी लाइब्रेरी सिस्टम की मिसाल बिल्कुल ठीक बैठती है। जैसे लाइब्रेरी में हर किताब की एक ख़ास जगह होती है ताकि आप उसे आसानी से ढूंढ सकें, टैक्सोनॉमी भी इस बात को यकीनी बनाती है कि हर नौ की एक मुनफरिद शनाख्त और मकाम हो, जिससे साइंसदानों के लिए उनका मुताला करना और उन पर बात करना आसान हो जाता। तो सवाल ये है कि इस लाइब्रेरी को मुनज़्ज़म कैसे किया गया है। इसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल एक उल्टे हराम की तरह है। हम सबसे वसी यानी सबसे उमूमी दर्जे से शुरू करते हैं और हर कदम पर ज़्यादा से ज़्यादा मखसूस होते जाते हैं। इस पेचीदा निज़ाम को समझने का सबसे आसान तरीका शायद वो है जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, एक डाक का पता यानी पोस्टल एड्रेस। जैसे एक पता हमें एक मुल्क से एक मखसूस घर तक ले जाता है, वैसे ही टैक्सोनॉमी की दर्जाबंदी हमें तमाम जानदारों की दुनिया से एक मखसूस नौ तक ले जाती है। आइए इसी मंतिक को हयातियात पर लागू करते हैं। ये किंगडम से शुरू होता है, सबसे वसी ग्रुप जैसे एनिमेलिया यानी तमाम जानवर। फिर हम फाइलम पर आते हैं, जैसे कॉर्डेटा यानी वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर क्लास जैसे मैमेलिया यानी दूध पिलाने वाले जानवर। हर कदम ऑर्डर, फैमिली, जीनस हमें करीब लाता है, जब तक कि हम जीनस और स्पीशीज़ पर नहीं पहुंच जाते, जो एक मखसूस जानदार की मुनफरिद शनाख्त है। ये एक सफ़र है उमूमी से मखसूस की तरफ। लेकिन टैक्सोनॉमी का काम सिर्फ चीज़ों को साफ सुथरे खानों में रखना ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल को भी हल करती है, इबलाग यानी कम्युनिकेशन की मुश्किल। सोचें कि जब मुख्तलिफ इलाकों के दो साइंसदान एक ही जानवर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हों, कैसी अफरा तफरी पैदा होगी। पूमा, कूगर, माउंटेन लाइन, पैंथर, ये सब अलग अलग इलाकों में एक ही जानवर के नाम हैं। कितनी कन्फ्यूजन है ना? लेकिन साइंस की दुनिया में उसका सिर्फ एक ही नाम है, पूमा कॉन्कोलोर। ये नाम सरहदों और ज़बानों से बालातर है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर कोई एक ही सफ़े पर हो। इस दो हिस्सों वाले नाम के निज़ाम को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये 18वीं सदी के एक माहिर नबातात कार्ल लिनियस का शानदार ख्याल था, और इस एक आइडिया ने हयातियात में हमेशा के लिए वजाहत और तरतीब पैदा कर दी। यही जदीद टैक्सोनॉमी की बुनियाद है। तो अब आते हैं असल बात पर। हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ हर चीज़ को अलग अलग डब्बों में बंद करना है? हरगिज़ नहीं। इस मोहतात तंजीम और नाम देने के पीछे हकीकी दुनिया के गहरे मकासद हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, टैक्सोनॉमी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये हमें अर्तकाई ताल्लुकात को समझने में मदद देती है, जिससे हमें ज़िंदगी की तारीख का पता चलता है। ये तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम है। हम किसी नौ की हिफाजत तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना मालूम हो कि वो है क्या। और तिब में ये बीमारियों की जड़ का पता लगाने और उनके फैलाव को रोकने के लिए एक बुनियादी ज़रिया है। ये वाकई साइंस की एक बुनियादी शाख है। ये बात इस सारी बहस का निचोड़ है कि अगर हम छोटे छोटे हिस्सों को समझना चाहते हैं तो पहले पूरी तस्वीर को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है।
टैक्सोनॉमी हमें वही बड़ा नक्शा फराहम करती है जिसके बगैर हम शायद गुम हो जाएंगे। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल जो हमें मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी, खासतौर पर जीनियाती इंजीनियरिंग में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि स्पीशीज़ की तारीफ खुद ही धुंधली हो सकती है। जिंदगी की वो किताब जिसे लिनियस ने मुनज़्ज़म करना शुरू किया था, अब भी लिखी जा रही है, और अगले अबवाब शायद इस बात की हमारी समझ को ही बदल दें कि जिंदा रहने का मतलब क्या है।